हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्ड एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करनी का लेक्चर नंबर 34। ठीक है, इसके पहले लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। ठीक है, और जो फॉर्मूले थे उनको मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि कैसे निकलती है ये वैल्यू। ठीक है, आज भी हम लोग वही करेंगे। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है चौथा, यहाँ पे क्या दिया गया है, रूट में एन लगा हुआ है। ठीक है, ए है और डिवाइड का साइन है। ठीक है, फिर वही चीज़ लिखी हुई है, फिर वही चीज़ लिखी हुई है और वैल्यू जा रही है इन्फिनिटी तक, यानी कि रूट में जो ऊपर एन लगा हुआ है, ए और डिवाइड ये सेम है। ठीक है, सब जगह पे ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट में ए और ऊपर n+1 रूट में लग जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर होता है। अब ये आया कैसे वो हमें देखना है, तो हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं। लेट मतलब माना। ठीक है, क्या मानते हैं, x मानते हैं। किसको मानते हैं, ये जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू लिखी है इसको पूरे को हम x मानेंगे। ठीक है, तो a ये डिवाइड का साइन, ठीक है, फिर a फिर डिवाइड का साइन, a फिर डिवाइड का साइन, ये a फिर डिवाइड का साइन, ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे रूट लगाओ। ठीक है, यहाँ पे n लगा हुआ है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी n लगा हुआ है, यहाँ पे भी रूट है। n लगा हुआ है, यहाँ पे भी रूट है, n लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माना है इस पूरी वैल्यू को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x। अब देखो जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसको एक बार लिख लो केवल, n और रूट जो लगा हुआ है, रूट पे n, ये लिख लिया एक बार, a को लिख लिया, डिवाइड को लिख लिया। ठीक है, ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो हमने उनको पहली बार लिख लिया। पहली बार के बाद अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमने ये मानी है। अब देखो n रूट a और डिवाइड, ये देखो सब में बार बार सेम आ रहा है, यानी कि एक बार तो हमने लिख लिया लेकिन ये बाकी वैल्यू फिर से बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू रिपीट हो रही है, अगर इसको छुपा लो इस वैल्यू को, ठीक है, तो ये जो रिपीट हो रही है ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है जो हमने मानी है। तो हम इसको पूरे को क्या लिख देंगे, x। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो मुझे क्या करना होता है, मैंने पिछले फॉर्मूले में भी सेम तरीके से एक्सप्लेन करा है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, a डिवाइडेड बाई एक्स मतलब a बाई एक्स, रूट में n है। ठीक, a बाई एक्स, रूट n लिखा हुआ है, इसको जब लिखेंगे तो 1 बाई n। ठीक है, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई a अपॉन एक्स की पावर 1 बाई n। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक में क्या करेंगे, या तो दोनों साइड पावर n ले लेंगे, तो मेरा हो जाएगा x की पावर n बराबर a अपॉन एक्स की पावर n बाई n। ठीक, n से n कैंसिल, तो x की पावर n क्या आ गया, a बाई एक्स। या तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर a अपॉन एक्स की पावर 1 बाई n, यानी कि 1 बाई n में जब भी पावर लिखी होती है उस साइड जाएगी तो ऊपर हो जाएगी। ठीक है, और ये अगर यहाँ ऊपर पावर n लिखी होती तो नीचे जाती, जैसे x की पावर n बराबर a लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ये उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा a की पावर 1 बाई n। ठीक, अगर यहीं पे x की पावर 1 बाई n लिखा होता a में, तो ये उधर चला जाता तो x बराबर हो जाता a की पावर n। ठीक है, यानी कि इधर पावर ऊपर होगी तो उस साइड जाके नीचे हो जाएगी, इधर पावर नीचे होगी तो उस साइड जाके ऊपर हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो x की पावर, ये पावर इधर नीचे में थी, उधर गई तो ऊपर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे उधर, तो x की पावर n इंटू एक्स बराबर a आ गया। अब यहाँ पे देखो बेस यानी कि आधार सेम है, तो घातें जुड़ जाएंगी, इसके पावर 1 है तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर n+1 बराबर a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो घात ऊपर है, उधर जाएगी तो नीचे में हो जाएगी, तो मुझे पता है x बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर 1 अपॉन n+1। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट में, तो x की वैल्यू आ गई रूट a और यहाँ पे n+1। ठीक है, अब देखो ये हमने किसकी वैल्यू मानी है, ये मेरे पास आंसर आया, ये x की वैल्यू है और x है क्या, x एक्चुअली में ये पूरी वैल्यू है। ठीक है,
यानी कि इस फॉर्मूले की वैल्यू ये मेरी होती है। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया, समझ में आ गया। अब देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 27 लिखा हुआ है, रूट लगा हुआ है और डिवाइड, ये चीज़ देखो बार बार रिपीट हो रही है, समझ गए। ये तीन चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स मानेंगे ये वो, हमको सब कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, रूट में ए यानी कि 27, ठीक है, ये मेरा हो गया ए, ठीक, ये डिवाइड का साइन है आपका, ठीक है, ए डिवाइड, तो क्या होता है फॉर्मूला ए, ठीक है, और यहाँ पे n+1 होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, अगर पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 2 होती है, समझ गए। अगर पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 2 होती है, तो मेरा फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, ए यानी कि 27, रूट में n+1 यानी कि 2+1 यानी कि 3 हो गया 27, और यहाँ पे 3, क्यूब रूट और 27 कितना होता है 3, ठीक है, वो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हमें नहीं पता है देखो, तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 हो गया, 27 को क्या लिखते हैं, 3 का क्यूब लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 3 का क्यूब तो ऐसे लिखा रहा, और ये √3 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, फिर क्या हो जाएगा, पावर आपस में गुणा हो जाती हैं, 3 की घात 3/3 कट गया, 3 की घात 1 आया, यानी कि 3 बचा, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन उन लोगों के लिए करा है जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनको पता ही होगा, ठीक है। तो उन लोग को पता है, तो अगर यहाँ पे क्यूब रूट और 27 क्या होता है 3, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा पूरा ऊपर, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करा कि प्रूफ कैसे होता है ये, कि ये वैल्यू आती है, ठीक है, और ये मैंने वैल्यू भी बता दी, ठीक है। अभी एग्ज़ाम वैसे भी कोई नहीं हो रहा है, बहुत सारा टाइम है, ठीक है, तो एक बार सही से पढ़ना है इसको, सारे चैप्टर्स को, ठीक है। ये नहीं करना है कि फॉर्मूला रट लिया, उसके बाद एग्ज़ाम में कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ढूंढ रहे हैं ये कैसे लगेगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो एग्ज़ाम में अगर कभी कठिन लेवल का भी एग्ज़ाम आ जाता है या कुछ भी है, तो आप क्वेश्चन उसके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा क्या है, 1296 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है, और ये 3 लिखा हुआ है, यानी कि हमको इन्हीं तीनों से मतलब है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जब भी डिवाइड लगता है, रूट में ए, ठीक है, और ये n+1, हमें ये याद रखना है। तो मेरा यहाँ पे ए क्या है 1296, ठीक है, और n क्या है 3, तो यानी कि 3 + 1 यानी कि 1296 रूट में यहाँ पे 4, ठीक है। अब जिनको बहुत प्रैक्टिस है उनको पता होगा ये 6 होता है, ठीक है, कैसे होता है, 6 की घात 4, ठीक है, यानी कि 1296, ठीक है। अभी जिसको नहीं पता है उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 की घात 4 होता है 1296, और उसकी होल पावर √4 है, यानी कि 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो मेरा आ गया 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया गया है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 है, ये मैंने इसीलिए ले लिया क्योंकि कॉन्सेप्ट 4 और 5 के इतने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट भी ले लिया है साथ में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ √x सेम वैल्यू है और बार बार इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो हम, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1/2 ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। यानी कि जैसे हम लोग प्रूफ करते थे फॉर्मूले, उसमें क्या मानते थे, x मानते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू ऑलरेडी 1/2 दी हुई है, तो हमें किसका मान निकालना है, x का, और ये मेरे ऑप्शन है 1/4, 1/8, 1/6 और 1/32। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो √x ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, वही रिपीटेड वैल्यू आ रही है, ठीक है। यानी कि ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार लिखा रहने दो, बाकी जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है उसको हम जो मानते हैं वही वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने माना कुछ नहीं, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है √x की वैल्यू 1/2 है, यानी कि अगर ये एक रूट इससे हटा भी दो तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √x यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसी का मान तो मेरा 1/2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे √x की पावर 1/2 बराबर 1/2, ठीक है, समझ में आया।
रूट एक्स हमने एक बार वैसे के वैसे लिखा रहने दिया, बाकी जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हमने 1/2 माना। और क्यों माना है? क्योंकि ये ऑलरेडी रूट एक्स डॉट इन्फिनिटी की वैल्यू 1/2 दे रखी है, ठीक है। अब रूट एक्स है, रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 और पूरे की होल पावर 1/2। अब दोनों गुणा हो जाएगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/4 और बराबर में क्या है 1/2, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जैसे 1/4 इधर लिखा है, अगर इसको हम उधर भेजेंगे, अगर ये नीचे है तो उधर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 की होल पावर 4, 1 की घात 2 का मतलब क्या है 1/16, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू आ गई मेरी 1/16, यानी कि c वाला पार्ट मेरा एकदम सही है, ठीक है। तो मैंने आज दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 5, ठीक है। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 का मैंने क्वेश्चन ही सीधे सीधे उठा के करा दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कॉन्सेप्ट देखेंगे, और इसके पहले के लेक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले इसलिए बताएं क्योंकि आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करोगे, कुछ भी सॉल्व करोगे, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सब तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं।